हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है बच्चे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किए थे, इसमें से आप लोग को पार्ट 1 मिला है और आप लोगों ने उसको देखा भी होगा और उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया भी होगा। फिर भी यदि आपको कहीं भी डाउट्स रहती है तो आप मुझे कमेंट के सारे लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। आज पार्ट 2 की बारी है। प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 2 आपको मिल रहा है। आपको याद होगा कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने किरण पुंज पढ़ा था बच्चे, और किरण पुंज के मैंने टाइप्स पढ़ाया था आपको, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज। ठीक है, आज उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखें तो पहले आप जाइए लेक्चर 1 देखिए उसका, फिर आपको लेक्चर 2 अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पर हमने बेसिक्स बात किया था। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सारे बेसिक्स को हम क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब टाइप देखेंगे, ताकि जो हमारा 24 वाला मिशन है उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो हेडिंग है बच्चे, फोकस करना। आज का हमारा हेडिंग क्या है कि प्रकाश के अनुसार, फोकस करना, प्रकाश के अनुसार, प्रकाश के अनुसार माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है, या माध्यम को लिखो ऐसे, माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, इस बात में यहाँ फोकस करना। प्रकाश के अनुसार माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग को पता होगा, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे बच्चे। एक को बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम है ना बच्चे। एक दूसरा का नाम होगा अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम बच्चे। और तीसरा का नाम होगा आपका पारभासी माध्यम, पारभासी माध्यम। एक बार मैं फिर से रिपीट मार देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये कंप्लीट हो जाए। प्रकाश के अनुसार किसी भी माध्यम को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम, है ना बच्चे। माध्यम के अनुसार प्रकाश को कितने भागों में? 3 भागों में, याद रखेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है। इसको आप पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सबको देखते हैं। ध्यान देना सब आदमी। आते हैं, पहला हेडिंग है आपका कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। फोकस करना, हम लोग अपने पहले हेडिंग पर आ जाते हैं, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, सब आदमी यहाँ ठीक से देखना बच्चे। पारदर्शी माध्यम क्या होता है पहले समझ लो बच्चे। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है, मतलब जिसके होकर ना थ्रू प्रकाश पूरा आर पार कर जाएगा। सपोज करो अभी यहाँ पर इस रूम में कुछ नहीं, लेकिन हवा तो है ना, हवा तो हर जगह है। आप बताओ, क्या ये हवा में आपको मेरी हाथ दिख रही है? तो बोलेगा ये सब दिख रही है। इसका मतलब बच्चे ये जो हवा है ना, इसमें लाइट आर पार कर रहा है, तभी तो मुझे ये दिख रहा है ना कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका हवा है, ये कौन सा माध्यम बच्चे? पारदर्शी माध्यम है, जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है बच्चे, उसको हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। ये जो हवा है आपका, ये पारदर्शी माध्यम है बच्चे। फिर तुम पानी एग्जाम्पल लो, एक काम करो, एक पानी लो किसी भी कंटेनर में और आप उसके अंदर अपना हाथ डालिए, फिर उसको पीना मत, आप उसके अंदर अपना हाथ डालिए। क्या आपको अपना हाथ नहीं दिखेगा? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर। क्योंकि क्यों दिखा? क्योंकि उस पानी को उस प्रकाश ने आर पार कर गया, और प्रकाश जिसको भी आर पार कर जाएगा, जिस माध्यम को आर पार कर जाएगा, उसी माध्यम को हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। आप कांच का एग्जाम्पल लो, जो शीशा कांच होता है, आप उसके पीछे अपना हाथ डालिए, आपको अपना हाथ दिखेगा बच्चे। मतलब हाथ क्यों दिखा? क्योंकि उस कांच को प्रकाश ने क्या कर दिया? आर पार कर दिया। प्रकाश जिस भी माध्यम को आर पार कर जाता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। सो ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। आप अपने लैंग्वेज को, अपने डेफिनेशन को जितना इजी रख पाइएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, और एग्जामिनर आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। हमने आपको क्या लिखवाया, आप साथ में लिख लीजिए। ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश पूरी तरीके से आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, तो उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो उसे
पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश पूरी तरीके से आर पार हो जाता है बच्चे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे? एगो तो हवा हो जाएगा, फिर आपका पानी भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और इसका एक और एग्जाम्पल मैंने अभी आपको क्या बताया, एक आपका एक हवा हो गया आपका, एक आपका पानी हो गया। क्योंकि हवा में क्या होती है बच्चे? हमको प्रकाश आर पार दिख जाती है, पानी में क्या होती है? हमको आर पार दिख जाती है, और एक आपका कांच होगा बच्चे। ये कांच भी कौन सा माध्यम? आपका पारदर्शी माध्यम, जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है प्यारे बच्चे। उस सबको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर है आपका अपारदर्शी माध्यम। इसे बहुत इजी डेफिनेशन है, बट हाँ आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि पानी कौन सा माध्यम है, तो क्या बोलोगे? पारदर्शी माध्यम। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आते हैं अगले हेडिंग में। हमारा जो अगला हेडिंग है बच्चे वो है अपारदर्शी माध्यम। सब बात यहाँ ध्यान से देखोगे, हमारा जो दूसरा हेडिंग है वो है हमारा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, आप देखो ये अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? फोकस करना सब आदमी। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे होकर, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश, प्रकाश पूरी तरीके से, प्रकाश पूरी तरीके से आर पार नहीं करता है, आर पार नहीं करता है, नहीं करता है, तो उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। सब आदमी बच्चे यहाँ समझ लेना, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं करेगा। जैसे कि मान लो आप कोई भी किताब लीजिएगा बच्चे, तो क्या आप किताब के पीछे हाथ रखिएगा तो क्या आप उसको देख पाइएगा अपने हाथ को? इट मीन समझो आप ये कि मान लो मेरे पास ये कोई बुक है बच्चे, आप क्या करो, इस बुक के पीछे, मैंने इस बुक के पीछे मार्कर रख दिया, क्या आपको ये मार्कर दिख रहा है? आप बोलिएगा नहीं सर मार्कर नहीं दिख रहा। आपको क्यों नहीं मार्कर दिखा बच्चे? क्योंकि ये जो लाइट है ना, ये इस बुक को आर पार नहीं कर पाया, और जिस वस्तु को लाइट आर पार नहीं कर पाएगी बच्चे, उसी को हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी मीडियम। या आपका किताब कौन सा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम बच्चे, क्योंकि इसको लाइट आर पार नहीं किया। अब देखो क्या मार्कर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। मार्कर क्यों दिखा आपको? क्योंकि यहाँ पर हवा है, और हवा कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। जिस माध्यम में आपको वस्तु दिख जाएगी मतलब लाइट आर पार हो गया, पारदर्शी। जिस माध्यम में आपको ये वस्तु नहीं दिखी उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। मीन्स बच्चे आप जितने भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ आपका किताब की, मैं बात करता हूँ आपका टेबल की, है ना बच्चे। कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बात करता हूँ मोटा गत्ता, समझते हैं आप गत्ता, जिसको हम लोग जस्ता बोलते हैं ना, वाइट कलर का नहीं होता बच्चे, उसको हम मोटा गत्ता बोल सकते हैं। जितने भी ये सारे, आप लोहा ले लो, जितने भी ये सब बच्चे हैं जिसके लाइट आर पार नहीं कर पाती है बच्चे, उन सारों को हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लाइट आर पार नहीं करेगी तो क्या होगा? अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर ले। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की ओर। हमारा अगला हेडिंग है बच्चे, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको आप लोग पॉज करके अच्छे से नोट कर लेंगे। अब जो हमारा अगला हेडिंग है वो है पारभासी माध्यम। तीसरा क्या है बच्चे हमारा हेडिंग? तीसरा इसी का टाइप है आपका पारभासी माध्यम। पारभासी माध्यम बोलोगे सर क्या है? एकदम सिंपल, सुन लोगे एक बार बच्चे। पारभासी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग, पूरा नहीं, प्रकाश का कुछ भाग आर पार करता है, उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? पारभासी माध्यम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्लियर सुन, एग्जांपल बहुत बेस्ट है। घिसा हुआ कांच, आप कोई कांच लो और उसको घिस दो और उसके पीछे ना अपना हाथ डालना, आप देखोगे कि आपका हाथ जो है ना धुंधला दिखाई देता है, पूरा क्लियर नहीं। क्योंकि अगर पूरा क्लियर दिखाई देता तो वो पारदर्शी हो जाता। भाई हवा में हाथ पूरा क्लियर दिख रहा है क्योंकि हवा तो पारदर्शी माध्यम, लेकिन जब आप कांच को घिस दोगे और उसके पीछे अपना हाथ रखोगे प्यारे बच्चे, तो आपको वो जो हाथ है ना वो आपको धुंधला दिखाई देगा। और हाथ का धुंधला दिखाई देना स्पष्ट करता है कि वो जो घिसा हुआ कांच है वो कौन सा माध्यम है? पारभासी माध्यम है। ठीक है, आप क्या लो, तेल लगा हुआ कागज लो और तेल लगा कागज के पीछे अपना हाथ डालो, आपको उसका अपना हाथ धुंधला दिखाई देगा। और हाथ का धुंधला दिखाना, हाथ तो दिख रहा है लेकिन धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बिल्कुल
बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो अपारदर्शी होता। यदि धुंधला दिखाई दे रहा है इट मीन्स क्या कि लाइट का कुछ पार्ट आर पार किया, और यदि लाइट का कुछ पार्ट आर पार करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पारभासी माध्यम बोलेंगे बच्चे। आपके एग्जाम में जब भी कोई डेफिनेशन पूछे बच्चे तो आप ऐसे ही हेडिंग बना के अंडरलाइन कर ले और तब नीचे से डिफाइन करे, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे बच्चे, है ना। तो पारभासी माध्यम क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूं, ऐसा माध्यम जिससे होकर, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो जाए, प्रकाश का कुछ भाग आर पार होता है, कुछ भाग आर पार होता है, तो उसे पारभासी माध्यम कहते हैं, तो उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। एकदम अच्छे से नोट्स बनाइए, तो उसे पारभासी माध्यम कहते हैं प्यारे बच्चे। एज फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, घिसा हुआ कांच, सब लिख लो, घिसा हुआ कांच, कॉमा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज बच्चे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, जो सुबह सुबह कुहासा, जिसको कोहरा बोलते हैं, कुहासा लगती है ठंडे के महीने में, वो कोहरा। उसके बाद बादल भी आप लिख सकते हैं, जो हम लोग का चर्म होता है, स्किन होता है, ये भी होगा। उसके बाद आप रक्त भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद कोहरा हो गया, बादल हो गया, चर्म हो गया आपका, जिसको हम स्किन बोलते हैं। हाँ, एक और लिख सकते हो, आँख की पलक भी होगा। आँख की जो हमारी पलक है वो भी कौन सा माध्यम है, पारभासी माध्यम, क्योंकि उसके होकर लाइट जो होता है बहुत कम मात्रा में आर पार होता है, और जिससे होकर लाइट का कुछ भाग आर पार होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पारभासी। इन शॉर्ट में सुन लो, यदि लाइट पूरा आर पार कर गया प्यारे बच्चे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी। लाइट बिल्कुल नहीं आर पार किया तो उसे अपारदर्शी, और लाइट का कुछ पार्ट आर पार किया प्यारे बच्चे उसको क्या बोलेंगे, पारभासी माध्यम बोलेंगे। ये आपका पारभासी माध्यम है। क्यों बच्चे, क्योंकि इसको होकर लाइट का कुछ पार्ट आर पार होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो माध्यम को 3 भाग में बांटते हैं बच्चे, पारदर्शी, अपारदर्शी और बोलो क्या, पारभासी माध्यम। यही 3 माध्यम में हम लाइट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इंपोर्टेंट हेडिंग हम आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सारे एग्जाम्पल देख लेंगे। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, तेल लगा हुआ कागज कौन सा माध्यम है, आप किसको टिक करोगे बच्चे, पारभासी माध्यम को टिक करोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है बच्चे, जो हमारा सिलेबस है। सिलेबस तो हमारा चल ही रहा है, बट यहाँ जो हम ऊपर हेडिंग लिखे हैं ना, अब हम उस पर आते हैं प्यारे बच्चे। अब हमारा हेडिंग स्टार्ट हुआ, प्रकाश का परावर्तन। आपसे पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको ना पहले बढ़िया से समझो सब आदमी। देखो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, अच्छा पहले ये बता दो कि प्रकाश का परावर्तन नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट टकरा के वापस आएगा, लाइट कहीं पे टकराएगा और उस पर टकरा कर वापस आएगा बच्चे, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो पहले आप सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव मुझे बता दो कि प्रकाश का जो परावर्तन की घटना है वो किस माध्यम में हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछेगा एग्जाम में। पारदर्शी में, अपारदर्शी में, पारभासी में, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, जो आपकी प्रकाश के परावर्तन की घटना है प्यारे बच्चे, वो किस माध्यम में हो सकती है, वो अपारदर्शी माध्यम में हो सकती है। किसमें बच्चे, अपारदर्शी माध्यम में हो सकती है। बताओ क्यों, क्योंकि पारदर्शी में तो लाइट पार कर जाएगा, वहां रिफ्लेक्शन कैसे होगा, वहां परावर्तन हो ही नहीं सकता है। पारभासी में भी तो कुछ पार्ट आर पार हो जाता है, तो वहां भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चे। इसका मतलब है कि ये जो परावर्तन की घटना है प्रकाश की, वो केवल और केवल किसमें पॉसिबल है, अपारदर्शी में। किसे बच्चे, अपारदर्शी में, जहां पर लाइट आर पार नहीं होती है, टकरा के क्या होती है, वापस हो जाती है। अब इसका डेफिनेशन सुनोगे पहले, क्या होता है बच्चे, मैं आपको 1-2 बार रिपीट करता हूं, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है, एकदम इजी लैंग्वेज, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है जिस माध्यम से वो गई हुई रहती है। जिधर से वो जाएगी टकरा के उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। यस बच्चे, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है
तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है जिस माध्यम से गई हुई रहती है। प्रकाश के इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है जिस माध्यम से गई हुई रहती है। प्रकाश के इसी घटना को प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब मैंने लैंग्वेज बोला, अब इस चीज़ को फिगर वाइज समझो। ठीक है, चलो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आप लोग के लिए कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है, अपारदर्शी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा, किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है जिस माध्यम से गई हुई रहती है, फुल स्टॉप। प्रकाश के इसी घटना को जो ये घटना घट रही है वापस आने की, इसी घटना को हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं उसे। एक बार सुन लेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है प्यारे बच्चे, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है जिस माध्यम से वो गई हुई रहती है बच्चे। प्रकाश के इसी घटना को हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इस चीज़ को मैं एक फिगर से समझाता हूँ कि किस पर से टकरा के वो वापस होती है। सब आदमी यहाँ पर ध्यान दे दोगे, जल्दी से इसको पॉज करके लिख लो। इसमें क्या समझे? परावर्तन की घटना किस में हो सकती है? अपारदर्शी माध्यम में। टकराएगा, टकरा के पुनः वापस होगा। कैसे वापस होगा? जिस माध्यम से गया रहता है उसी मीडियम में वापस हो जाएगा बच्चे। तो उसी प्रकार के जो फेनोमेना है, वो जो घटना है, इसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आते हैं कि ये जो प्रकाश का परावर्तन, इसको हम फिगर वाइज कैसे समझे। आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट सुंदर बनाइए, मैं आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सब ध्यान से आप लोग को पढ़ा दूंगा। सब आदमी यहाँ पर ध्यान दोगे, अच्छे से फोकस करना, सब आदमी फोकस करेंगे आपको। अब देखो, प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग कैसे फिगर वाइज समझते हैं। देखो बच्चे, अभी के लिए बस एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आगे इसका डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आपको। ये जो मैंने आपको फिगर बनाया, ये आपका समतल दर्पण है। क्या बच्चे? समतल दर्पण है। या फिर यहाँ पर अब इसका समतल दर्पण तुम छोड़ो, अभी पर तुम इसका नाम जाने, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम परावर्तक सतह अभी नाम रखो। ऐसे एक चीज में समतल दर्पण है, बट अभी इसका नाम तुम रखो परावर्तक सतह। भाई ये परावर्तक सतह क्यों है? क्योंकि सर इसी पर लाइट तो टकराएगा और टकरा के क्या होगा? वापस होगा। क्योंकि जब तक कोई सतह नहीं मिलेगा, ये सतह कैसा है? परावर्तक है। अगर कोई सतह परावर्तक है, इट मीन्स क्या बच्चे? कि वो टकरा के वापस होगा। और अगर मैं परावर्तक सतह की बात कर रहा हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपारदर्शी की ही तो बात कर रहा हूं। टकरा के वापस किससे आएगा? अपारदर्शी से। इट मीन्स ये जो मेरा परावर्तक सतह है जिस पर लाइट टकरा के वापस होगा प्यारे बच्चे, वो क्या है हमारा? वो हमारा अपारदर्शी है। ठीक है, और इस अपारदर्शी को मैंने नाम क्या दिया? परावर्तक सतह, क्योंकि इस पर लाइट टकरा के क्या होगा बच्चे? वापस होगा। यदि ये समतल दर्पण भी, तो आपको पता है ना, समतल दर्पण में स्टार्टिंग में तो कांच लगा रहता है, लेकिन उसके पीछे जो लेप चढ़ा होता है ना, वो क्या है बच्चे? अपारदर्शी है। टक रिफ्लेक्शन तो वहीं से होती है। अब स्वाद में यहाँ पर ध्यान देना, बढ़िया से फोकस करेंगे। मान लीजिए कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे इस पर आई, फोकस करना। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है, टकराया यहाँ पर। अब यहीं पर एक बात सुन लो, क्योंकि ये जो किरण है वो आ रही है बच्चे, इसीलिए इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चे? इसको आपतित किरण, याद रहेगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको इंसिडेंट रे। बहुत बढ़िया। अब देखो,
आपतित किरण, फोकस करना, आपतित किरण परावर्तक सतह को, आपतित किरण, देखो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और आपतित किरण परावर्तक सतह को जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर टकराती है प्यारे बच्चे, तो ये जो बिंदु बना, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट इसको बोलते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। अब देखो आपको सर मैंने पहले क्या पढ़ाया था, पहला क्लास लेक्चर 1 देखिएगा, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन कब, जब उसके रास्ते में अपारदर्शी नहीं आएगा। यदि रास्ते में अपारदर्शी आ गया बच्चे, तो टकरा के सीधा नहीं जाएगा, टकरा के उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। चूंकि ये परावर्तक सतह अपारदर्शी है बच्चे, इसीलिए रे ऑफ लाइट टकराया और टकरा के क्या हो गया, वापस हो गया, उसी माध्यम में वापस चला गया। देखो जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस हो गया, ऊपर से आया ऊपर ही क्या हो गया, वापस हो गया। तो ये जो बच्चे जाने वाली किरण है, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चे इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं बच्चे, परावर्तित किरण, आने वाली को आपतित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है परावर्तक सतह से, उस बिंदु को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, आपतन बिंदु। अब फिर से समझ में आया, इतना क्लियर हुआ बच्चे। अब देखो आपतन बिंदु, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हो इसको, रेफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इसके बीच में एक जो लंब हम खींचते, देखो ध्यान से, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, किस पर बच्चे, आपतन बिंदु पर। ये क्या है बच्चे, आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो होता है बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, नॉर्मल। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब। आपके दिमाग में बस एक बात रखना है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो सीधा लाइन होगा उसको हर बार हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित, आपतित परावर्तित के बीच में क्या होता है, अभिलंब। याद रहेगा आपको, ये आपका अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। अब एक बात और जल्दी समझ लो, क्या तुम स्वाद में यहाँ पर ध्यान देखना बच्चे, यहाँ पर फोकस करना सबको। ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है बच्चे, क्या इसके बीच में ये कोण नहीं बन रहा, देखो ध्यान से, क्या ये एंगल नहीं बन रहा है, बोलोगे यस सर बन रहा है, बहुत बहुत अच्छी बात। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बच्चे ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हो इसको, एंगल आई। बोलोगे सर एंगल आई क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल आई है बच्चे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको बोलते हैं हिंदी में आपतन कोण। क्या बोलते हो जिसको, आपतन कोण। आपसे कोई पूछेगा आपतन कोण क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज, आपतित किरण और अभिलंब, मैंने क्या बोला बच्चे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं, एंगल आई से। आई से क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट का पहला अक्षर क्या है, आई है, इसीलिए हम आपतन कोण को किससे लिखते हैं, एंगल आई से। याद रहेगा बच्चे। अब ध्यान दो, ये आपका क्या है, परावर्तित किरण, ये आपका क्या है, अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच में भी तो कोण बन रहा है कि नहीं, हाँ बोलोगे हाँ सर बन रहा है। इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हो बच्चे, एंगल आर। और ये एंगल आर क्या है बच्चे, इस एंगल आर को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सी है, और इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, परावर्तन कोण। आपसे कोई पूछेगा परावर्तन कोण क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा,
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम लोग एंगल आर से लिखते हैं। क्यों एंगल आर से? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का पहला अक्षर आर है, इसलिए इसको आर से लिखते हैं। अब इन शॉर्ट में समझो, आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित, आने वाले और जाने वाले के बीच में जो लंब होगा उससे अभिलंब, और आपतित किरण अभिलंब के बीच में आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या इतना समझ में आया? ये आपका बेसिक डायग्राम था किसका? प्रकाश के परावर्तन का, जिसको आपको समझ में आया होगा। इसमें लाइट टकरा के उसी माध्यम में क्या हो गया? वापस हो गया, और ये जो आपका घटना बना, इसी को मैंने नाम क्या दिया? आपका प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ूं मैं। आप इसको पॉज करके बढ़िया से नोट्स बनाइए, खूब अच्छा नोट्स बनाओ बच्चे। तुम अच्छे से नोट्स बनाओगे तो आप अच्छे से उसको रिवीज कर पाओगे। फिर एग्जाम तक देखना हम इतने धुरंधर बन जाएंगे कि हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा बच्चे। और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप किसी भी लेवल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फिलहाल तो आपका बोर्ड्स एग्जाम आने वाला 24 में, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वो भी एकदम आसान हो जाएगा, धुआं धुआं उड़ा देंगे पेपर को हम लोग। कब? जब आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा। पहले खूब बढ़िया से सीखो, फिर प्रैक्टिस सेशन करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से आप लोग को याद करवाएंगे। सर घर बैठे बैठे आप लोग ऑनलाइन भी अच्छे से तैयारी करें, एकदम फ्री में, कोई टेंशन नहीं। आपको हर पेपर की तैयारी करनी है अच्छे से, ताकि हम लोग जो मिशन बोर्ड है उसको अच्छे से तैयारी करते हैं। खूब सुंदर सा नोट्स बनाइए और मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। नियम क्या है? आप इसको नोट करें अच्छे से, खूब अच्छे से नोट्स बनाओ बच्चे। अलग से फिजिक्स का, फिर हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, साथ में आपका मैथ्स भी लेकर चलेंगे। तो मैथ साइंस से डरना नहीं है, एकदम फिट कर देंगे उसमें, ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से, और भी पेपर में जहाँ तक आपको हेल्प होगा सब करेंगे। बस आप आराम से करते रहिए। यदि आपको वीडियो बच्चे पसंद आ रही है, आप अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप अपने इस चैनल पर नए हैं बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जब भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, एकदम सुंदर सा नोट्स बनाइए, एक भी चीज़ आपका नहीं छूटने जा रहा है, हर चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे, एकदम आराम से, हंसते हंसते सबको याद कर लेंगे। ठीक है बच्चे, अब प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? तो पहले याद रखो बच्चे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने बच्चे नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो पहले मैं उस बात को आपको लिख देता हूँ। प्रकाश के परावर्तन अब यह मैं कैसे लिखोगे वही बता रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ऑब्जेक्टिव यहीं पर हो गया। 2 नियम हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आपको लैंग्वेज भी लिखने आना चाहिए एग्जाम में, जो कि निम्नलिखित हैं, उसका हल्का डैश। पहला नियम देखो क्या कहता है बच्चे। पहले ना आपको मैं बेसिक फिगर से समझा देता हूँ, ताकि आप जल्दी समझ जाओ। शायद यहाँ पर ध्यान दे दोगे जरा, मैं बेसिक सा एक फिगर बना रहा हूँ। देखो अभी मैंने क्या बताया था, ये हमारा क्या है बच्चे? परावर्तक सतह है। क्या बच्चे? परावर्तक सतह मैंने आपको करवाया था। ये हमारा आपतित किरण है, टकरा के ऐसे भाग गई। ये क्या है बच्चे? परावर्तित किरण है। और बीच में क्या होता है? हमारा अभिलंब, अभी मैंने पढ़ाया आपको, ये होता है एंगल आई, और ये क्या होता है बच्चे? हमारा एंगल आर होता है कि नहीं बच्चे? मैंने भी आपको बेसिक डायग्राम ऊपर बता दिया। अब आपको समझाता हूँ। देखिए पहला नियम क्या कहता है, सुन लो। अच्छा, ये हमारा क्या है बच्चे? आपतित किरण है। क्या बच्चे? ये आपतित किरण है ना। आपको ऊपर मैं देख लेता हूँ, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आपको यदि ऊपर दिखाई दे, हाँ बच्चे दिखाई दे रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है। चलो अब समझते हैं इस चीज़ को। देखो ये हमारा क्या है बच्चे? आपतित किरण है। ये हमारा क्या है? परावर्तित किरण है। अब बीच में ई क्या है बच्चे? अभिलंब है। देखो पहला नियम कितना सिंपल है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक बिंदुगामी होते हैं। बोलोगे सर बिंदुगामी आपने कहाँ से उठा के ले आया? एकदम सिंपल बच्चे, बिंदुगामी कहने का मतलब देखो तो क्या ये तीनों एक ही बिंदु पर है? एक ही बिंदु पर है। बोलोगे यस सर। इसी पॉइंट पर आपतित, इसी पर परावर्तित, और इसी पर क्या? अभिलंब। और जब 2 से 3 रेखाएं एक ही बिंदु पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदुगामी। क्या बोलते हैं? बिंदुगामी। पहला नियम कितना सिंपल है। पहला नियम क्या आया आपके सामने आया पहला नियम, आपतित किरण, कौमा परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब एक बिंदुगामी होते हैं, एक बिंदुगामी होते हैं। बच्चे बिंदुगामी कहने का मतलब वो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है बच्चे, आते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम तो और भी आसान है। ये इस देखो दूसरा नियम क्या कहता है। अच्छा, एंगल आई को मैंने क्या बोला था, आपतन कोण, याद होगा। एंगल आर को हमने क्या बोला था, परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। एकदम सिंपल। एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। अगर ये आई 30 डिग्री है तो आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये जो दोनों कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरा नियम क्या सिंपल समझ में आ गया कि सर आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। और नीचे में छोटू सा लिख दोगे क्योंकि नंबर हमको अच्छे से लेना बिहार बोर्ड से। एंगल आई बराबर क्या बच्चे, एंगल आर। ये जो दूसरा नियम है बड़े काम का है, इसको ध्यान रखेंगे। है तो एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट, बट दूसरा नियम का आगे यूटिलाइज हम लोग करेंगे। जरा ध्यान देना, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आप यही लाइन लिखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदुगामी होते हैं। और दूसरा प्यारे बच्चे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। एंगल आई किसके बराबर प्यारे बच्चे, एंगल आर के बराबर होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद एग्जाम में छोटा सा फिगर जरूर बनाइएगा। इतना पॉइंट लिख के हल्का सा फिगर बना देना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में लिखने का आपको तरीका भी मैं सिखाऊंगा, कैसे आपको पेपर में लिख के आना है, ताकि आपका बोर्ड आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा। और उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के हम फिलहाल सेवा को यहीं रोकते हैं और उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाइए बच्चे, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और खूब मन लगा के मेहनत करिए। एकदम अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 बोर्ड का। आप जहाँ भी हैं, आप वहीं पर बैठकर घर बैठे या आप कहीं क्लासेस भी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि आपके ये एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा। घर बैठे आप इसको जरूर तैयार करें। अपने इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आप देखेंगे तो आपको रिवाइज होगा और फिर आप देखना एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। आपको नोट से ही सारा क्वेश्चन मिलेगा। बस आप अपनी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त करिए, अभी से मन ला कर पढ़िए, नोट्स बनाइए और जो भी आपको डाउट्स रहती है आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको उसके लिए आपको हेल्प कर सकूं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, उससे हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ताकि हम आप लोग के लिए अच्छे से मेहनत और करें, कर तो रहिए। और जो उसके साथ आपके साथ आए, आपके साथ जुड़े और उसी एनर्जी लेवल को लेके हम अपने आगे के नेक्स्ट पेपर को भी स्टार्ट करेंगे। आप चिंता ना करें, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से नोट्स बनाए। थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहे और खूब मन लगा के पढ़िए।